32 लोगों की हत्या की गई है, 32 पीपल, और 9 भारत माँ के सपूत अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, जिसमें 2 जेसीओ लेवल के अधिकारी हैं। और सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है यहाँ पे मीटिंग। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 2 सप्ताह में ऐसा क्या हुआ कि 32 सिविलियंस, जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी प्रांतों के लोगों की हत्या की गई। और ये पहली बार हुआ है कि चुन चुन के हत्या की गई है। आज तक कश्मीर में, जम्मू में आतंकवाद होता था, पर कभी भी किसी से ये पूछ के हत्या नहीं की जाती थी कि तुम किस प्रांत के हो, यहाँ क्या करने आए हो। ये पूछ के ये हत्या का आधार नहीं होता था, पर आज हत्या का आधार है सेलेक्टिव मर्डर। आई विल कॉल दिस एज सेलेक्टिव मर्डर। और ये क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों पे डायरेक्ट होम मिनिस्टर का कंट्रोल है, होम मिनिस्ट्री इज द इंचार्ज। होम मिनिस्टर साहब का अभी तक एक वक्तव्य नहीं आया। मुझे लगता है उनका ज्यादातर समय गृह राज्य मंत्री को बचाने में ज्यादा लगता है, और जम्मू कश्मीर के इश्यूज पे उनको अभी तक 32 लोगों की, सिविलियंस की हत्या कर दी गई और होम मिनिस्टर की तरफ से एक वक्तव्य नहीं। 9 भारत माँ के सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी, होम मिनिस्टर का, गृह मंत्री का कोई वक्तव्य नहीं। इसका मतलब क्या है कि देश की सरकार जम्मू कश्मीर के इश्यूज को ना तो समझने में सक्षम है और ना उसमें कोई सुधार करने में सक्षम है। इट मीन्स नाइदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, under whose direct jurisdiction Jammu Kashmir is, neither they are able to understand the situation nor they can tackle the situation. ध्यान रहे साथियों, ये महीना कौन सा महीना है? ये अक्टूबर माह है। कुछ दिनों बाद कश्मीर में बर्फ पड़नी चालू हो जाती है। ये सभी लोगों के लिए पीक सीजन है, भले ही वो उद्योग हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो। कश्मीर का सबसे पीक बिजनेस का सीजन ये अक्टूबर माह, सितंबर अक्टूबर माह माना जाता है। और इस सीजन में वहाँ पे जो दूसरे प्रांतों के लोग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, छत्तीसगढ़ के हो, झारखंड के हो, बंगाल के हो, वो लोग वहाँ आजीविका कमाने जाते हैं। उस जगह को एक आर्थिक हब बनाने में मदद करते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कंस्ट्रक्शन में वो लोग सहयोग करते हैं। उन लोगों की हत्या हो जाती है और गृह मंत्री खामोश है। ध्यान रहे, जम्मू कश्मीर में अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज जम्मू कश्मीर में है। देश में बेरोजगारी की दर 7.5% है, जम्मू कश्मीर में 21.6% है। आपने कई वादे किए थे। मैं चुनौती के साथ पूछता हूं कि पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में कितना कैपिटल इनफ्लो आया? मैं चुनौती के साथ पूछता हूं, क्या टूरिस्ट का फुटफॉल पिछले 2 साल में उससे पूर्ववर्ती 2 साल और 2009-10 की तुलना में क्या बढ़ा है कि घटा है? आप पाएंगे टूरिस्ट फुटफॉल घटा है, कैपिटल इनफ्लो घटा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जरूर बढ़े। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि केंद्र की सरकार ना तो चीजों को समझ पा रही, ना टैकल कर पा रही है। हम इस बाबत 3 मांग करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण स्टेटहुड दिया जाए। आपके एक्सपेरिमेंट देश ने देख लिए। जिस तरह से आपने केंद्र का शासन वहां लगा रखा है, उससे चीजें बिगड़ रही है, सुधर नहीं रही है। सेलेक्टिव हत्याएं हो रही है प्रदेश में। 2 सप्ताह में जब पीक आर्थिक एक्टिविटीज चल रही है, उस समय 32 सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो पूर्ण स्टेटहुड पहले दिया जाए। नंबर 2, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को स्टेट चलाने का अधिकार मिले। संविधान को क्रश नहीं करना, वहां पे संविधान को लागू करते हुए लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार का चयन किया जाए और सरकार चलाई जाए। और तीसरी और मुख्य मांग कि जो लोग वहां पे भय के कारण जो लोग पलायन कर रहे हैं,
उन लोगों की आर्थिक गतिविधियां, रोजगार के लिए सरकार आगे आए और उनको रोजगार के अवसर उत्पन्न कराएं। कोई बिहार का, झारखंड का मजदूर अगर पुंछ में जाके मजदूरी कर रहा है और अचानक से उसको वापस झारखंड पहुंचना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश पहुंचना पड़ रहा है, बंगाल पहुंचना पड़ रहा है, उन लोगों की आर्थिक सहायता की जाए और उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। यही 3 मांगे हमारी इस बाबत है, क्योंकि आज देश में आपने कई वादे किए थे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर हुआ एक कि देश में जम्मू कश्मीर कभी भी बेरोजगारी के नंबर 1 स्थान पे नहीं था। आज हरियाणा को उसने पछाड़ दिया है। हरियाणा के पछाड़ के 21.6% की बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर में है। तो इस बाबत आपके कोई प्रश्न हो, कोई अन्य इश्यूज पे प्रश्न हो, तो मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूं। I will repeat it. There is an utter failure of Government of India to tackle and understand the situation in Jammu and Kashmir. In last 2 weeks, 32 civilians were killed and 9 soldiers, which include 2 JCOs, who gave supreme sacrifice while saving our motherland. Why we reached up to this situation? We have to understand that. Right now, Jammu Kashmir, Ladakh is in direct control and supervision of Home Ministry. Had we seen any statement by Home Minister on the situation which is prevailing in Jammu and Kashmir? He might be busy saving the Minister of State from going to jail. I think most of his time he is devoting there. We want to ask that this is the peak season as far as economic activities are concerned in the state of Jammu and Kashmir. Whether it's a construction activity or horticulture or agriculture, this is the peak season of economic activity. And during this peak season, if these type of unfortunate events are happening and Home Minister is silent, under whose direct jurisdiction, under whose direct control Jammu, Kashmir and Ladakh is, why he is silent? Why he can't say what is the reason of these killings? And this is the first time in Jammu and Kashmir there is a selective killings. They are asking your place of domicile and then they are killing. And the Home Minister is silent on that. It shows that Government of India had utterly failed to understand the ground realities in the state of Jammu and Kashmir. It shows that the unemployment numbers, which are 21.6% in the state of Jammu and Kashmir, which is highest in the country, it shows that there is a total empathy, lack of empathy by Government of India on this issue. In this regard, we have 3 demands. Number 1, immediately the statehood should be given to the state of Jammu and Kashmir. Second demand, that there should be a government and that government should be by democratic processes. That government should be as per the constitution of our country, is not bypassing constitution and imposing the center's rule there. And last but not least, the people who left Jammu and Kashmir, the people of state of Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Bengal, Odisha, Chhattisgarh, they should be immediately provided with the financial support, and one has to ensure the employment opportunities for them at the place of their return. So these are 3 demands on this issue. I am open for questions if you have any.